मैंने सभी यूनियंस को मतलब लेटर दिया एम्प्लॉइज़ को दिया, जो है मजदूर संघ को दिया और आरएमओ को भी दिया। लेकिन किसी भी यूनियन ने जो है इस पे कोई मतलब जो है कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं किया। लेकिन जैसे ही हमने आरएमओ को लेटर दिया, आरएमओ ने उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए अपने लेटर हेड पे हर जगह मतलब जो है डीआरएम को और जीएम साहब को और प्रिंसिपल सीएसओ को और श्रम मंत्रालय सबको मतलब अपने फाइल पे लेटर भेजे। और उनकी जो मतलब जैसे अपना ये शिवनारायण राजभर साहब हैं और ये लोग से जैसे संपर्क हुआ, इनके लिखने का और सहयोग करने की जो स्टाइल है इतनी बढ़िया है, बेमिसाल है कि उसके लिए हम जो है मतलब जितनी प्रशंसा करें कम है। और इनसे हमेशा सहयोग मिला और इसके लिए इनके थ्रू ही, हमें तो लेबर कोड का कुछ मालूम नहीं था, लेकिन इनके थ्रू लेबर कोड में हम लोग आए और मतलब अब आगे की लड़ाई देखेंगे कैसा चल रहा है। धन्यवाद। साथियों, वर्मा सर बता रहे हैं कि 2-3 यूनियन के पास में हमने गया, WRA गया और WRMS के पास में गया और अदर यूनियन के पास में गया, लेकिन किसी ने हमारा केस को अडॉप्ट नहीं किया। क्लियर है। अब सर ने फिर एनालिसिस किया कि आखिर कौन यूनियन लेगा भाई, रेलवे में तो बहुत सारे यूनियन है लेकिन मेरे केस को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने एनालिसिस किया कि रेल मजदूर यूनियन है, चलो उनके पास में चलते हैं। तो इनका कहना है कि जैसे हमने रेल मजदूर यूनियन के पास में आया, उन्होंने केस को अडॉप्ट किया और इतने स्मूथली व्यू से हमारे केस को ऑपरेट किया, यहाँ तक कि उन्होंने तुरंत केस को लेकर और लेबर कोर्ट में उन्होंने यहाँ से नोटिस भिजवाने का काम किया। तो इन्होंने रेल मजदूर यूनियन के कार्य को रेल मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों से बहुत इन्होंने बेहतर खुश है। और ऐसे ही यहाँ पर और लोग आए हुए हैं, इनकी भी एक अलग अलग प्रॉब्लम है जो अदर यूनियन ने नहीं कर पाई। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतने सारे रिकॉग्नाइज यूनियन चल रही है और उसके बाद में भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो साथियों, मैं आप सभी को संदेश देना चाहता हूं कि आखिर क्यों इंतजार कर रहे हैं? अपने आप को फंसाने के लिए, अपने आप को चार्जशीट लेने के लिए, अपने आप को सस्पेंड होने के लिए वेट कर रहे हैं क्या? नहीं ना। तो फिर रेल मजदूर यूनियन को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए ताकि हमारे जो भी डेडिकेटेड पदाधिकारी हैं उनका बल बढ़ सके, उनका उत्साह बढ़ सके और प्रशासन के रफ रवैये को उसको जवाब देने में कामयाब हो सके। मैं और पदाधिकारी को दिखा रहे हैं, एम्प्लॉय को दिखा रहे हैं जो बहुत परेशान है। एक और कोई लड़का आया था 21 तारीख को, उनको पेपर मंगाया था, कौन है? आओ इधर। इनका भी एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के पास में इन्होंने जाके आया। क्या प्रॉब्लम है बताइए? लॉन्ग एब्सेंटी का प्रॉब्लम था। लॉन्ग एब्सेंटी का प्रॉब्लम है इनको। कैसे हुआ है? हाँ, क्या हुआ है? मम्मी ऑफ हुई थी तो उसके बाद एब्सेंट हो गया था, तो वो लॉन्ग एब्सेंटी में गया। तो अभी ये लॉन्ग एब्सेंटी के वजह से इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया, मतलब रिमूव किया गया है, साइड रखा गया है। अब इनको कहीं भी कोई भी यूनियन हेल्प नहीं कर पा रही है। इन्होंने फिर ऐसे ही खोज किसी से सुनकर कहकर इन्होंने रेल मजदूर यूनियन के पास में आया और रेल मजदूर यूनियन के पास में आज ही आए हैं। और फिर हम लोग भी इनके केस को स्टडी करने के लिए बोले हैं, आज स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे कि इनका केस का क्या स्टडी हम लोग किए, ये केस चलने लायक है कि नहीं है, इनके साथ में प्रशासन दुर्व्यवहार किया है या खुद इन्होंने लापरवाही किया है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और हमारे साथी हैं जैसे ये, आपका भी कुछ प्रॉब्लम था, बताओ। इंक्रीमेंट का है तो इंक्रीमेंट का है। मैंने कहने का मतलब कि ये रेलवे कमर्शियल अकाउंट्स के तरफ से भी फेलियर है। इनका जो है क्या है, MCF का इंक्रीमेंट लगना चाहिए टाइम पर। कितने महीना हो गया? 4 साल हो गया। बताइए, अगर इंक्रीमेंट एक नहीं लगा है तो 4 साल का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना पैसा इनका मतलब सस्पेंडेड हुआ है। ये किसकी लापरवाही है? इनका भी हम लोग केस का स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर मान लीजिए यूनियन मान्यता काम कर रही है तो इतना लेंदी क्यों हो रहा है? लोगों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? अगर नहीं सुना जा रहा है तो कर्मचारी क्यों वेट कर रहे हैं? मेरा संदेश यही है हाथ जोड़कर कि साथियों, यहाँ भी कर्मचारी हैं, कृपया रेल मजदूर यूनियन के शक्ति को बढ़ाने का काम कीजिए
रेल मजदूर यूनियन केवल और केवल एम्प्लॉय के हित के बारे में सोचते हुए रेलवे के उत्थान के लिए ही सोचता है, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं सोचता है। हाँ, महेंद्र जी का क्या केस है बताइए। मेरा केस महेंद्र जी क्या आप कौन से पोस्ट पे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, ये पहले बताइए। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ और मेरे साथ ये हुआ कि मेरे को डेंजर सिग्नल पास करने के लिए ज़बरदस्ती किया जा रहा था, जो कि रेलवे कानून के विपरीत है। आप डेंजर सिग्नल, कोई भी सिग्नल पास करने के लिए एक अथॉरिटी लगता है जो लिखित में प्राधिकार होता है, उसको ना देके मेरे को वर्बली ज़बरदस्ती पास कराया जा रहा था यही साहब द्वारा, और वो भी मोबाइल पे फ़ोन करके आज मेरे कहने से कर लो, कल मत करना। तो मैंने उनको साफ मना कर दिया, तो मेरे को सस्पेंड किया गया, 4 दिन में सस्पेंड रहा। उसके बाद मैं SFI दिया, इंक्वायरी हुआ। इंक्वायरी में वो लोग मान लिए कि उन्होंने मेरे को सस्पेंड इसलिए किया था कि मेरा मोबाइल चालू था। तो मैंने मोबाइल उनके डेंजर सिग्नल पास ना करने के लिए बात कर रहा था कि चालू किया, और जिस समय डी साहब देख रहे थे। मैंने मोबाइल चालू किया और डी साहब देखे। मैंने मोबाइल इसलिए चालू किया कि CLI से बात करना था मेरे को, क्योंकि मेरे से ऊपर मेरा CLI है जो डेंजर सिग्नल पास करना नहीं करना वो हमें समझाते हैं, हमें काउंसलिंग करते हैं। तो मैं उनसे अपना बातचीत करना चाहता कि डेंजर मेरे को ये ज़बरदस्ती पास करा रहे हैं, करूँ या ना करूँ। तो उसके लिए मैंने चालू किया, तो डी साहब देखे और डी साहब तुरंत मेरे पास आए, बोलते तुम्हारा मोबाइल चालू है, ये हम नहीं जानते। उन्होंने TPC से फ़ोन कराया गवाही के लिए कि भाई ये मोबाइल चालू था। तो TPC ने मेरे से यही पूछा कि आपका ऑन ड्यूटी है, कौन सी गाड़ी पे हुए। तो मैंने उनको बताया कि मेरा ये गाड़ी पे है। उन्होंने तुरंत फ़ोन कट कर दिया। और डी साहब आके मेरे को बोलते आपका मोबाइल चालू है, आपको ये आपका चालू नहीं होना चाहिए, CLI आपको बताया नहीं। मैंने उनको बताया सर कि मेरे को पता है कि मेरा मोबाइल चालू नहीं होना चाहिए, पर मेरे से जो डेंजर सिग्नल पास करा रहे हैं ज़बरदस्ती, इसके लिए मैंने चालू किया अपने CLI साहब से बात करने के लिए। तो उन्होंने माना नहीं, बोलता हम नहीं जानते, आपका मोबाइल चालू नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। उसके बाद मेरे को सस्पेंड कर दिया। उसके बाद इंक्वायरी हुआ, SFI दिया मोबाइल चालू होने के लिए। फिर जब मैंने इंक्वायरी में वो लोग मान गए कि मोबाइल चालू करना सही था, तो उसका जगह मेरे को पनिशमेंट ये दिया कि आपने CLI से बात क्यों नहीं किया। इसके आधार पर NIP दिया और मेरे को तो एक इंक्रीमेंट परमानेंट बंद कर दिया। तो फिर मैंने अभी CND से अपील किया है कि आपने जो कारण था SFI का, वो था मोबाइल चालू क्यों है, उस पर इंक्वायरी हुई और दंड दिया है कि आपने बात क्यों नहीं की। तो आप मेरे को मतलब कि मोबाइल चालू करके बात करना चाहिए था, ऑर्डर ड्राइवर को, इसलिए उकसा रहे हैं कि हमें मोबाइल चालू करना चाहिए। तो आपको इंक्वायरी किसी और मुद्दे पे हो रही है और दंड किसी और मुद्दे पे दे रहे हैं। तो उसके लिए मैंने उनको अपील किया हूँ। अभी आगे वो क्या जवाब आता अपील का, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, ये बात नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे, इनका भी एनालिसिस लेकर बताएंगे। साथियों, इन्होंने जो टावर वैगन ड्राइवर हैं, इन्होंने प्रशासन के प्रति आवाज़ उठाया। मेरा कहने का मतलब है कि आपको इतना 50,000 लाखों रुपया पेमेंट मिलता है, और मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके ऊपर हरासमेंट हो रहा है, आपको चौक से मारा जा रहा है, आपको गाली दिया जा रहा है, आप अपने प्रति जो अन्याय हो रहा है उसको आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, और आपको 50,000 लाख रुपया पेमेंट रेलवे दे रही है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, आप उसको आवाज़ नहीं बना रहे हैं, तो आप रेलवे को क्या फ़ायदा करा के देंगे। आपके पास सेंसिबल टाइप का जो विचार है वो मर चुका है। मैं बोल रहा हूँ, जो अपने ऊपर अन्याय हो रहा है वो आवाज़ नहीं उठा रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि उसकी पेमेंट रिकवरी कर लेना चाहिए और उसको रिमूव कर देना चाहिए। जो आवाज़ उठा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, अपने आत्मसम्मान को समझ रहे हैं। ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं और हमेशा इंसाफ के मार्ग को अपनाते हैं। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं भी कर्मचारी रहें, डरे नहीं, रेलवे को मैक्सिमम से मैक्सिमम ऊपर चोटी पर पहुंचाने का काम करे, उसको ग्रोथ को पहुंचाने का काम करे। जो अपने ऊपर अन्याय हो रहा है उसको विरोध कीजिए, आपका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप समझते होंगे कि मैं अकेला हूं, तो आपको कवरिंग देने के लिए रेल मजदूर यूनियन आपके साथ में है। मैं कह रहा हूं, ये रेल मजदूर यूनियन केवल नेशनल सेक्रेटरी मैं राजेंद्र सिंह हूं, केवल मैं ही एक बड़ा नहीं हूं। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सबको इक्विवेलेंट में रखा जाता है। यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सभी को एक समानता के लाइन में जीना है, आत्मसम्मान के साथ में, तो रेल मजदूर यूनियन के साथ जुड़िए। मैं यही कहकर आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, और यहाँ जितने भी हमारे पदाधिकारी जुड़े हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने टाइम को वेस्ट करके यहाँ पर यूनियन के साथ में आए, अपने सहयोगी मित्र को सहयोग करने आए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।
ये हमेशा सुख रहें, संपन्न रहें, हमेशा यूनियन के प्रति, अपने वर्क के प्रति, सरकार के प्रति ग्रोथ करने के लिए हमेशा जागरूक रहें। जय हिंद, जय भारत।